कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। कि एलविस यादव की तुलना उपलों से की गई है। मतलब आपको इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि आप एलविस यादव की तुलना उपलों से कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि उपले गंद फैलाते हैं, लेकिन जो गंद इसने फैलाई है उससे तो कम गंद उपले फैलाते होंगे। दूसरा कौन मार रहा है? फिर भी आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस गंद की तुलना उपलों से कर रहे हो। कम से कम उपले एक समय के बाद प्रयोग तो रहते हैं समाज के लिए, कि थोड़ी देर गंद रहती है, सूख जाने के बाद किसी न किसी के काम आ जाते हैं। तो तुमने किस आधार पर उपलों की तुलना इस गंजेड़ी से कर दी? बात तो सही है। तो इन लोगों की उपलों से तुलना करना उपलों का अपमान है। तो तुमने उपलों का अपमान किया है। ये रहे तुम्हारे सामने उपले, इनसे आप माफी मांगो। गजब बेइज्जती। कहाँ है काउंटर? कहाँ है जवाब? कहाँ है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। मतलब इस वीडियो में अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं। पहले उपलों का अपमान किया है, अब कौवों का अपमान कर रहे हो। कैसा? मतलब कौवा काएं काएं करता है और तुम इस बेसुरे से कौवे की तुलना कर रहे हो। कौवों का सरदार बुरा मान जाए, सॉरी, कौवों का सरदार बुरा मान जाएगा। अगर तुझमें 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। कहाँ है काउंटर? कहाँ है काउंटर? ये जो काएं काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम दम की बात करते हो, वो भी एलविस यादव के लिए दम की बात कर रहे हो। अगर इसकी असली दम देखनी है तो इसके हाथ में गांजा पकड़ा दो, इसकी अगली ताकत देखनी तो इसके हाथ में दारू बियर पकड़ा दो, और फिर देखो कैसे ये थप्पड़बाजी करते घूमता है पूरे एरिया में। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? तुम दम की बात कर रहे हो। इस बेवड़े के हाथ में नशा तो पकड़ाओ, वो तमराज किल्विस की तरह अंधेरा ही अंधेरा फैला देगा। बंद करो हाथ जोड़ के इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले। अब दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी यह खुशखबरी देश को देंगे कि आपकी कमाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डेटा थोड़ा महंगा करवा दिया। 15 अगस्त 2023 को लाल किले से इस बात का ढिंढोरा पीटा गया था कि डेटा कितना सस्ता। बिहार राज्य में 17 दिन में 12 पुल गिरे। गजब कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पुलों में कंपटीशन चल रहा है कि भाई पहले मैं गिरूंगा, पहले मैं गिरूंगा। अगर सुधीर चौधरी अगर पुल की खबर भी आपको बताएंगे तो वो ऐसे ही बताएंगे। कैसा? कि देखिए बिहार में ये जो लगातार पुल गिर रहे हैं, कुछ विपक्षी लोग इनके बारे में बड़ी अफवाह फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है, ब्लैक एंड व्हाइट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पुल क्यों गिर रहे हैं। दरअसल वहाँ पे गर्मी का सीजन अपने चरम पर है और गर्मी सबको लगती है, तो ये पुल भी बेचारे गर्मी से काफ़ी परेशान थे, हैरान थे। जब इनको ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो ये पुल नदी में कूद करके नहाने के लिए गए हुए हैं। ये पुल टूटे नहीं हैं, ये विरोधियों की चाल है। बिहार जैसे राज्य को अगर बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं है तो यहाँ गुंडई से ज्यादा गुंडई की भाषा। अरे 3 टाइम खाए को ठीक नहीं है, घरे एगो पुरान साइकिल नहीं है, कहेगा धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। सवाल पब्लिक का ये है कि क्या जब देश के प्रधानमंत्री अहम विदेश दौरे पर हैं, तब क्या मणिपुर मुद्दे को उसमें घसीटना देश की विदेश नीति पर असर नहीं डालता? कि राहुल गांधी मणिपुर के जख्मों पर असल में मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं या वो मणिपुर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई पीड़ितों के घाव पर मरहम लगा रहे हैं या ये सब कुछ एक सियासी ड्रामा है, जैसा आरोप बीजेपी लगा रहे हैं। तो आशा वालों ने ये टाइटल दिया, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। भाव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था। अंजना जी वाज लाइक ओके ओके। पहले ही आलोक जी हमने बदला था। एक्चुअली इट वाज नॉट रिमूव्ड, वो चलता रहा था और सही पकड़ाया। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही। वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही मणिपुर पर आपके बीजेपी। एक्चुअली जो भाजपा कह रही है और जो आज तक लिख रहा है वो ऑलमोस्ट एक ही होता है। ताव मत दीजिए मुझे। गजब बेइज्जती। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी का भरोसा किया होगा? विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा,
बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं, आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। ठीक है। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि सर रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार में बात करिए ना, रोजगार में बात करिए, पाकिस्तान चीन बोलेंगे, रोजगार की बात करिए। आपको भूलता निकल गई, क्या बताऊं भैया। आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। अच्छा, अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मदद से यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मार कर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लांछा बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जापान की वसेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जापान में 10 साल के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस्लाम स्वीकार करने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, यानी जापान में नौजवानों की पहली पसंद इस्लाम धर्म बन चुका है। जापान में इन 10 सालों में सिर्फ मुसलमानों की संख्या में ही नहीं बल्कि मस्जिदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। अरे बोलना कुछ तो बोल। सभी के पूर्वज हिंदू थे। अब भाई ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, इस्लाम धर्म में हम कह रहे हमारे पूर्वज हिंदू कैसे थे भाई? जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए वहाँ से सल्तनत शुरू हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी को कहते हैं मम्मी है, इसकी लाश अभी तक है फिरौन की। सोचिए अभी तक है, मतलब ये लगभग सिंधु सभ्यता के समय का था। 5000 लगभग 4000 साल पुराना है। मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पुरानी सभ्यता थी और ईसा के जन्म का 2023 हो चुका है, यानी 2000 मान के चलिए तो 2000 साल ईसा के जन्म का हो चुका है और ये ईसा के जन्म से 2000 साल पुराना था। ओवरऑल 4000 साल। कंफ्यूजन है कि तुमने तो 1400 साल पहले अभी किया था। मुसलमान को कह दिया था अंग्रेज ने तुमने 1400 साल पहले अभी किया था। अरे मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस्लाम धर्म में 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए, इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम बहुत पहले आया था। इस्लाम धर्म में जिस तरह जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उस तरह इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर। कितने पैगंबर हैं? 1.25। उन पैगंबरों में सबसे अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे जो 1400 साल पहले आए थे। मुसलमान जो हज करने जाते हैं ना मक्का मदीना, वहाँ पे हज एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, मोहम्मद साहब से पहले से चालू थी। हम जब ये विज्ञापन देखकर पेप्सी कोला पीते हैं तो बाजार से एक बोतल हम 10 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी वो 12 रुपए की आती है, कभी कभी 5 स्टार होटल में तो वो 25 रुपए की मिलती है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो तो वही बोतल हवाई जहाज में 30-35 रुपए की, 40 रुपए की मिलती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनियों की बैलेंस शीट में से जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला वो बोतल पेप्सी कोला की फैक्ट्री में मात्र 70 पैसे में बनती है। वो कंपनी उसमें से 1 रुपए भारत सरकार को टैक्स देती है, 30 पैसे वो विज्ञापन देने पे खर्च करती है। कंपनी का कुल 2 रुपए खर्च होता है। बेचने वाले दुकानदार को और 50 पैसे वो देते हैं तो 2.5 रुपए खर्च होता है। माने 12 रुपए की बोतल को 2.5 रुपए खर्च करके अगर कंपनी ने आपको बेच दिया तो हर एक बोतल पर 9 रुपए 50 पैसे नेट प्रॉफिट उस कंपनी को मिल जाता है। आपने एक बोतल कोका कोला पिया, 9 रुपए 50 पैसे भारत माता का अमेरिका देश को दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।